हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शिक्षक डायरी किस प्रकार भरनी है कक्षा 6, 7 और 8 के लिए वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। हमारे बहुत सारे शिक्षक साथियों ने कमेंट सेक्शन में लिखा था कि शिक्षक डायरी का वीडियो शेयर करिए। मैंने शिक्षक डायरी का वीडियो इसलिए आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है क्योंकि जो हमारा विद्यालय है वो पीएस है और यूपीएस में शिक्षक डायरी का जो ये 6, 7, 8 है ये यूपीएस के लिए है, तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शिक्षक डायरी यूपीएस का नहीं शेयर किया है। क्लास 3 का और क्लास 5th का शिक्षक डायरी किस तरह से भरना है ये मैंने वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किया है, आप वहां से देख सकते हैं। लेकिन 6, 7, 8 का किस तरह से हम लोग जो भी हमारे क्लास टीचर्स क्लास 6 में, 7th में और 8 में पढ़ाते हैं वो अपने शिक्षक डायरी को फेज़ 5 के हिसाब से किस तरह से भर सकते हैं, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा तो आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा कि हम लोग आसान तरीके से किस तरह से अपने शिक्षक डायरी को तो भर सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे कॉलम्स हैं शिक्षक डायरी जो हम लोगों को प्रोवाइड की गई है विभाग के द्वारा, जिसमें हमारा सबसे ऊपर कॉलम है माह का। तो ये हम अगर फेज़ 5 से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ हम माह में जुलाई डाल देंगे। सप्ताह संख्या जो हमारी होगी पहली, दूसरी, तीसरी, यहाँ हमको सप्ताह संख्या डालनी है और दिनांक कितने से कितने तक है ये यहाँ कॉलम ये बना हुआ है पहले। तो जो हमारा मंडे से लेकर के सैटरडे तक का जो भी डेट्स रहेगा हम यहाँ पर डाल देंगे। 6 दिन के लिए आता है ये पूरा, तो यहाँ हम ऊपर डेट डाल देंगे। अब नीचे देखते हैं जो कॉलम है हमारा वो है कक्षा का। तो यहाँ क्लास जो आपकी रहेगी वहाँ आप क्लास लिखेंगे। अब विषय में क्या लिखना है ये देखिए, विषय में हमें जो डीडी यूपी पर कार्यक्रम प्रसारित होता है वो भी यहाँ लिखना है और गतिविधि आधारित कार्यक्रम जिन जिन विषयों के अंतर्गत आया है वो भी हमें यहाँ लिखना है। विषय के नीचे हम लिख देंगे। फिर नेक्स्ट जो हमारा कॉलम है वो है लर्निंग आउटकम व चयनित पाठ जिस पर कार्य करना है। अब लर्निंग आउटकम क्या है? जो पाठ विभाग के द्वारा डीडी यूपी पर जिसका भी प्रसारण हो रहा है उस पाठ को पढ़ने के बाद बच्चे के अंदर उस पाठ से रिलेटेड कौन सी शैली का विकास होगा, बच्चा हमारा उस पाठ को पढ़कर क्या समझ पाएगा, यही हमारा लर्निंग आउटकम होता है। तो आप यहाँ लर्निंग आउटकम वो लिख दें कि इस पाठ को पढ़कर बच्चे के अंदर ये विकास होगा। बाकी जो हमारी गतिविधियाँ रहेंगी, यहाँ विषय में हम गतिविधियों का नाम लिख लेंगे कि हाँ कौन कौन से विषय के अंतर्गत गतिविधियाँ आई हैं और जो गतिविधियाँ रहेंगी वो हम यहाँ लर्निंग आउटकम और चयनित पाठ जिस पर कार्य करना है वहाँ लिखेंगे। इस तरह से हो गया। अब यहाँ देखिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया व गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण, ये हमारा कॉलम है। तो अभी तक जब हम लोग क्लासेस में जो हम लोग पढ़ा रहे थे तो उसका विवरण हम लोगों को यहाँ लिखना था, और जो फेज़ 4 था उसमें जो मोबाइल व्हाट्सएप के माध्यम से जिनसे बात हो रही थी उसका विवरण हमें यहाँ देना था कि मैंने अपने बच्चों को क्या कराया। लेकिन अभी फेज़ 5 के हिसाब से अब हम जब शिक्षक डायरी भर रहे हैं तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें मोहल्ला कक्षा का संचालन करना है। तो मोहल्ला कक्षा के संचालन में जो हम लोग जो पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, जिस तरह से गृह कार्य दे रहे हैं, जो वीडियो दिखा रहे हैं, पाठ पढ़ा रहे हैं, उसका जिक्र आपको यहाँ पर करना है कि मोहल्ला कक्षा के संचालन में मैंने क्या क्या किया, संक्षिप्त विवरण देना है। जिस तरह से हम लोग अपने रजिस्टर में लिख रहे हैं वही विवरण आपको यहाँ देना है। फिर नेक्स्ट क्या है, क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वांकलन। अब जब पाठ को हम पढ़ा लिए तो पढ़ाने के बाद हमने क्या महसूस किया बच्चों के बारे में उसको हमें यहाँ लिखना है। ये हमारे पूरे शिक्षक डायरी का कॉलम है। तो इसी तरह का कॉलम बनाकर मैंने रजिस्टर में अपने बनाया है। ये आप लोग देख सकते हैं, जो शिक्षक डायरी सेम रहती है सेम उसका कॉलम मैंने रजिस्टर में अपने बनाया है ताकि आप लोगों को मैं अच्छे तरीके से इसे समझा सकूं। ये हमारी कक्षा 6 के लिए मैंने बनाया है। तीसरे सप्ताह में जो हमारा ई कंटेंट आया है ये 19/7/2021 को जो हमारा कंटेंट कक्षा 6 के लिए आया था उसके आधार पर मैंने मोहल्ला कक्षा का आप लोगों के लिए ये डायरी शेयर की है कि इस आधार पर जैसे मैंने बनाया है इसको आप लोग अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि किस तरह से बनाना है हम लोगों को। और आसानी है, बहुत आसान है, आप लोग आसान सी तरीके से अपने शिक्षक डायरी को भर सकते हैं। तो इसमें देखिए सेम जो कॉलम हमारी डायरी में थे मैंने सारे कॉलम्स बना लिए। सेम कॉलम बनाने के बाद यहाँ क्या करना है, कक्षा के नीचे मैंने कक्षा 6 लिख दिया और विषय के नीचे जैसा मैंने बताया आप लोगों को कि जो हमारा विषय है, अब यहाँ दिन का कहीं कॉलम नहीं है शिक्षक डायरी में तो आपको दिन और डेट भी मेंशन करना है कि हाँ कौन सा दिन है कौन सा डेट है, अपनी जानकारी के लिए होना चाहिए। कॉलम्स कहीं बना नहीं था तो इसलिए मैंने यहाँ विषय के नीचे लिख दिया है। कक्षा के नीचे भी काफ़ी कॉलम खाली है, आप वहाँ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए विषय में मैंने लिखा है
विज्ञान विषय के अंतर्गत जो हमारा पाठ आया है वो है पृथ्वी के परिमंडल। अब यहाँ पर मैंने डाल दिया पृथ्वी के परिमंडल। अब नेक्स्ट क्या करना है हमें, जो हमारे लर्निंग आउटकम है। अब पृथ्वी का परिमंडल पढ़ने के बाद जब हम अपने बच्चों को ये पाठ पढ़ाएंगे तो बच्चे क्या समझेंगे। अब कक्षा 6 के बच्चे हैं तो हम पृथ्वी के बारे में बच्चों को जानकारी होगी, पृथ्वी के आसपास के वातावरण के बारे में जानकारी होगी, ग्रहों के बारे में जानकारी होगी। तो इस तरह से लर्निंग आउटकम में हम यहाँ लिख सकते हैं कि इस पाठ को पढ़ने के बाद बच्चों को पृथ्वी के बारे में जानकारी होगी। बस ये हमारा लर्निंग आउटकम हो गया। फिर नेक्स्ट देखिए हमें क्या लिखना है। हिंदी के अंतर्गत जो हमारी गतिविधि आई है तीसरे सप्ताह का है, ये डेट आप देख सकते हैं 19/7/21 का है। तो जो हमारी गतिविधि थी वो है आप भले तो जग भला। अब ये है, यहाँ मैंने लिख दिया। इसी तरह से आपको अपनी शिक्षक डायरी में लिखना है, लिख लिया। फिर नेक्स्ट देखिए गणित के अंतर्गत पूर्णांक की गतिविधि आई थी, वो भी यहाँ लिख लिए। और फिर हमारा आओ अंग्रेजी सीखें आता है, तो आओ अंग्रेजी सीखें में एपिसोड 44 का लिंक आया था जिसे शेयर करना था, तो यहाँ मैंने वो भी लिख दिया। इस तरह से आप शिक्षक डायरी में लिखें। अपने शिक्षक डायरी में सारा विषय और लर्निंग आउटकम, चयनित पाठ, जिस पर कार्य करना है, ये कॉलम आपका भर गया। अब नेक्स्ट जो हमारा कॉलम बचता है वो क्या है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया गतिविधियों का संक्षिप्त एवं स्पष्ट विवरण, ये है। तो अब फेज 5 में हम मोहल्ला कक्षा चला रहे हैं, तो मोहल्ला कक्षा में जो भी हम लोग कार्य कर रहे हैं, अब मैं कक्षा 6 में पढ़ाती नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों को एक डेमो के तौर पर मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि किस तरह से अब जो भी हमारे वीडियोज़ आते हैं, पहले हमें अपने बच्चों को वो दिखाना है, पाठ पढ़ाना है, वीडियो से रिलेटेड जो भी बच्चों को समझ में नहीं आए उसको बताना है। तो यहाँ ये सब लिखना है हम लोगों को। तो देखिए मैंने कैसे लिखा है, आप लोग कैसे लिख सकते हैं। आप ये देखिए कि सर्वप्रथम अपने बच्चों को वीडियो दिखाया गया, वीडियो हम लोग दिखाएंगे, देखे गए वीडियो के बारे में बच्चों की क्या समझ है इस पर बात की गई और उन्हें बेहतर तरीके से समझाया गया, ये हो गया। फिर ये हमारा पाठ हो गया। अब क्या करना है कि बच्चों को पूर्णांक पर आधारित प्रश्न दिए गए, क्योंकि ये हमारा पाठ है पूर्णांक, तो पूर्णांक पर आधारित प्रश्न दिए गए, वह करके दिखाया गया, प्रश्नों को करके दिखाया गया। क्योंकि हम देखिए यहाँ पूरा विस्तृत रूप में लिख नहीं सकते हैं, और लिखा भी गया है कि संक्षिप्त एवं स्पष्ट विवरण दीजिए। तो पूर्णांक के बारे में मैंने बच्चों को हम लोगों ने बताया, बताकर पढ़ाया, पढ़ाकर सवाल के माध्यम से बच्चों को समझाया, और अंत में गृह कार्य दिया गया। छोटा कॉलम है हमारा शिक्षक डायरी का, तो इस तरह से आप भर लें। यहाँ पर जो भी पाठ हमारा आए, फिर से आप सब समझ लें कि जो भी पाठ हमारा आएगा उसके आधार पर जो भी मोहल्ला कक्षा का हम संचालन करेंगे उसको हमें यहाँ लिखना है, जो गतिविधियाँ हैं उसके आधार पर हमें यहाँ लिखना है। तो इस तरह से शिक्षक डायरी आसानी से भर जाएगी। अब नेक्स्ट देखिए है क्या हमारा, क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन। अब यहाँ बच्चों को समझने के लिए समय की आवश्यकता है। जो भी पाठ है हमारा एक दिन में बच्चा समझेगा नहीं, तो मैंने ये पढ़ाने के बाद आकलन किया, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो ये मैंने एक डेमो के तौर पर आप लोगों को बताया है। इस तरह से आप आसानी से अपने शिक्षक डायरी को भर लें। ये हमारा कक्षा 6 का था, 7 का और 8 का भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और इस तरह से आप लोग अपनी डायरी को भरिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उसके लिए भी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी आप लोगों को। अगर मेरा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल जाए और तुरंत आप लोग वीडियो देख पाइए। थैंक यू।